मैम हम लोग 2 साल से हम लोग का इजराइल के लिए सिलेक्शन हुआ था। 2 साल हो गए सिलेक्शन हुए और अधिकारी पूरी तरह से ये मना कर रहे हैं हम लोग कि आप नहीं जाओगे। बोल रहे हैं आप जाओगे, 100% जाओगे। और अगर हमको लिखित नहीं देते हैं तो 2 साल हो गया, अब कितना झेलाएंगे हम लोगों को। क्या करें, हम लोग रोड पे आ जाएं लाठी खाने के लिए या आत्महत्या कर लें लिखित में दे करके कि हम लोग हम लोगों का, सभी लोगों का यही कहना है कि हम लोगों का अगर काम होना है तो हमें एक टाइम लाइन बताई जाए कि कब होगा। अगर नहीं होगा तो हमें लिखित में दे दिया जाए कि आप लोगों का काम नहीं होगा, आप लोग अपना कोई दूसरा कुछ काम देख लीजिए। ट्रेनिंग चलने के बाद उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू हुआ 28 नवंबर को, वहां से पास हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद ये हुआ कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया है, अपना मेडिकल पीसीसी सब कुछ तैयार करिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने भी भारत में लगातार तनाव की स्थिति को देखते हुए कई चीजों को न खरीदने के आदेश दिए। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी रही और वहां से जो भारतीय रहे हैं उन्हें निकालने के लिए भी सरकार ने जद्दोजहद करके वहां से निकाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आ गया है कि कुछ मजदूर जो है उत्तर प्रदेश के, वो इजराइल जाने वाले थे जो सरकार ही भेजने वाली थी, लेकिन अब उनका कहना है कि सरकार ने हम लोगों को नहीं भेजा, जिसके बाद वो लखनऊ में पहुंचकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम दिखाएंगे, तो दिखाइए, ये है आपका सेवा नियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ और यहाँ पर भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए। हम बात करते हैं इन लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम है मेरा। हम लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। रायबरेली जिले से। क्या समस्या है, क्यों पहुंचे यहाँ पे? मैम हम लोग 2 साल से हम लोग का इजराइल के लिए सिलेक्शन हुआ था। 2 साल हो गए सिलेक्शन हुए और अधिकारी पूरी तरह से ये मना कर रहे हैं हम लोग कि आप नहीं जाओगे। बोल रहे हैं आप जाओगे, 100% जाओगे। तो प्लीज हमें बताया जाए कि हम लोग कब तक जाएंगे या कब तक हम लोग इंतजार करें, क्योंकि हम लोग कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। हर महीने कॉल आ जाता है कि अगले महीने आपका हो जाएगा, तो हम लोग बस कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर होता है तो गवर्नमेंट हमें बता दे कि आप जाओगे, अगर नहीं होता है तो वो भी हमें बता दे, तो हम अपना दूसरा कुछ देखें। बिल्कुल, देखिए इनके हाथों में जो लेटर है वो नजर आ रहा है, आपको आ रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन संबंधी विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपा जा रहा है। ये इजराइल रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित 1336 अभ्यर्थियों की जो स्थिति स्पष्ट कराने के लिए ये जो सूचना पूरी दी गई। लेकिन आपको ये बात पता है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इजराइल में युद्ध की स्थिति बनी हुई, तनाव अभी भी बना हुआ, जिसके खिलाफ भारत सरकार में भी तनाव की स्थिति है। मैम प्राइवेट से कंटिन्यू फ्लाइट हो रही है, तनाव उनके लिए भी होना चाहिए, तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है तनाव? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्राइवेट से हर वीक पर डे फ्लाइट हो रही है। किस काम के लिए आपका वापस सिलेक्शन हुआ था? मैम कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सरकार रोक रही है तो मैम हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें टाइमलाइन बताए। आपका ये कहना है क्या कि जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो जा रहे हैं, सरकारी वालों को रोक के रखा गया? तो अगर हमको रोक के रखा गया तो उसका कारण बताया जाए और हमको टाइमलाइन बताया जाए कि आप कितने समय में जाओगे, तो हम लोग अपना यहाँ काम कर सके कुछ। इसकी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हर महीने हमको बताया जाता है कि आप अगले महीने आपका काम हो जाएगा, 10 से 15 तारीख तक आपको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। तो हम लोग मैम बहुत परेशान है, तो रोजी रोटी एकदम ठप सी हो गई है। तो गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है, आप हमको एक टाइमलाइन दीजिए, 1, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना टाइम लगेगा, हम इंतजार करेंगे। आप लोग क्या करें? जी मैम, हम ये कहना चाहेंगे मैम, हम लोग बीच इंक्लेव डबल ट्री हिल्टन होटल है वाराणसी में, वहाँ पे मीटिंग हुई थी। वहाँ पे अनिल राजभर जी हमारे श्रम मंत्री और वहाँ पे एम के सुंदरम सम जो IAS अधिकारी है, प्रमुख सचिव है, वो भी वहाँ मौजूद थे। हाँ, हम लोग बाहर में ठंड के मौसम में गए थे दिसंबर को, 18 दिसंबर को। तो वहाँ पे एम के सुंदरम सर खुद बाहर आए, उन्होंने कमेंट किया कि आप लोग का काम बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आप लोग का 10 जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग की फ्लाइट फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैम अभी उस पर कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला है, बस हम लोग वेट कर रहे हैं। आखिर में वो IAS अधिकारी सर अगर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया तो वो उस पर कुछ वर्क होना चाहिए ना। IAS अधिकारी की बात अगर सही नहीं होगी तो फिर हम किसकी बात समझेंगे सही होगा, बताइए। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी भी बोले, हमारे मित्र लोग वहां पे गए थे भाई लोग, तो वहां योगी आदित्यनाथ जी भी बोले कि आपका काम बहुत ही जल्द हो जाएगा, आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन भारत में क्या रोजगार नहीं है जो आपको इजराइल जाना पड़ रहा है? मैम भारत में रोजगार है, बिल्कुल है, बट हम लोग कुछ अपना घर का जो स्थिति है उसको हम थोड़ा सा उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग वहाँ पे वैकेंसी
गवर्नमेंट के थ्रू निकाली गई थी। हम लोग वहाँ मतलब जाने के लिए इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला है, इसलिए हम वहाँ के लिए फार्म भरे और वहाँ पे इंटरव्यू दिए, सब कुछ हम क्वालिफाई किए। किस उसमें पोस्ट आपका वहाँ पे सिलेक्शन जी हुआ? मैम, वहाँ पे हमारा स्टील फिक्सर में हुआ था, कंस्ट्रक्शन में स्टील फिक्सर में हुआ था मैम। क्या कहेंगे आप लोग, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मैम हम लोग उन्नाव जिले से हैं। हम लोगों का, सभी लोगों का यही कहना है कि हम लोगों का अगर काम होना है तो हमें एक टाइमलाइन बताई जाए कि कब होगा। अगर नहीं होना तो हमें लिखित में दे दिया जाए कि आप लोगों का काम नहीं होगा, आप लोग अपना और दूसरा कुछ काम देख लीजिए। क्योंकि हम लोगों को 2 साल हो गया यहाँ पे इंतजार करते करते। हम लोग घर से भी परेशान है, घर से भी हम लोगों को ताने सुनाई पड़ते हैं। हम लोग को वही स्थिति हो गई कि हम लोग आत्महत्या करने हैं। हम लोग का नाम ये है कि हम लोग तो भारत में भी तो सरकार कह रही है कि हम इतना विकसित भारत बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे स्थिति अभी बनी हुई, वहाँ के लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, भारत देश के लोगों को, फिर आप लोग जाने पे जिद पे अड़े हुए हैं। जी मैम, वो बात आपकी ठीक है, मगर जो जैसे हम लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है, पास किया है, तो कहते हम लोगों ने इतना खर्चा किया है और वाराणसी तक हम लोग भाग भाग के गए, सर्दियों में डॉक्यूमेंट जमा किया, सब कुछ किया। यहाँ भी हमको लगता है हम तीसरी बार आए हैं यहाँ पे, पिछले साल लेवल मेरा प्लास्टिक में हो रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को जल्दी से भेजा या तो फिर क्लियर किया जाए? जी हम लोगों को तो ये मानना है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी, या हम लोग को टाइमलाइन बताई जाए कि आप लोग कब तक जाएंगे, तो हम लोग अपना दूसरा काम कर सकें। ठीक है भैया, क्या नाम है, कहाँ से? ज्वालेश्वर सिंह मेरा नाम है, महाराज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। पूज्य महाराज जी के कर्मभूमि गोरखपुर जिले से सीएम साहब के वहां से आए हैं। मैम हमारा कहना यह है कि हम 2 साल हो गया अभी तक हम बैठे हुए हैं, क्यों बैठाए गए हैं, और अगर हम मतलब इच्छुक नहीं है तो हमको पास आउट हुए हैं इंटरव्यू में, और भी क्लाइंट के साथ, इजराइल क्लाइंट के साथ। और मैम हमारे कहने का मतलब यह है, हम 2 बार पूज्य महाराज जी से 3 बार मिल चुके हैं, सीएम साहब से उत्तर प्रदेश। जी सर, जी मैम, हम 3 बार मिल चुके हैं। तीनों बार हमको आश्वासन यही मिला है, बेटा आप तुम घबराओ नहीं, दोबारा नहीं आना पड़ेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम लोगों का काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैम 3 बार हो गया, 4थी बार भी आने जाने के लिए लोग तैयार हैं। मैम हमारे कहने का मतलब, अगर हम लोग सजा हम लोग की इतनी मिल रही है इसके लिए कि हम लोग गरीब हैं और असहाय हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, इसके लिए सजा दिया जा रहा है कि हम लोग मतलब बेरोजगारी से ऐसे तड़पते रहे। मैम हमारे कहने का मतलब यह है, भारत में रोजगार नहीं है जो आप इजराइल का रास्ता क्यों चुने? मैम हम इजराइल के जस्ट बगल में जॉर्डन में हम जॉब करते थे, शिपिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैम हम ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ हमारा सैलरी 70 से 80 हजार थी, ठीक है, ओके। लेकिन हमने सुना कि यहाँ सैलरी अच्छी है इजराइल में, और वहाँ जाना हमको उचित लगता है। एक बार जाएंगे तो हमारा, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ कमाएंगे तो हमारा ही लाभ होगा, हमारे देश का भी तो लाभ है, हमारे देश भारत का भी तो उसमें लाभ है, ऐसा नहीं है। अभी बीच में ही पूज्य महाराज जी ने, सीएम साहब ने ऐसा कहा था कि इतना हमारे वहाँ इजराइल से इतना पैसा आया है, इतना विकास हुआ है। आखिर किसके लिए हुआ? इसी के लिए ना कि हम लोग गए हैं वहाँ, तभी ना आया है, हमारा भाई गया तभी ना आया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो स्थिति बनी हुई है, भारत के लोगों को वहां से निकाला गया, शायद इसी वजह से हो रहा हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ लोगों को भेजा जा रहा है क्या? जी, प्राइवेट से तो धड़ल्ले से जा रहे हैं, डायनेमिक हुआ, आरके से एशिया हुआ, ये सब धड़ल्ले से जा रहे हैं। क्या उन लोगों के कोई ऐसा नियम कानून नहीं है? उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है, हम ही लोगों के लिए है, सरकारी है इसलिए, हम लोग गरीब हैं इसलिए, 70 हजार दे रहे हैं इसलिए, वो सब 6.5 लाख 5 लाख दे रहे हैं इसके लिए वो सब चले जा रहे हैं। हम लोग उतनी, हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है पैसा देने की, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट हमको इतना नहीं कर सकती है कि मतलब वो अगला गरीब है, असहाय है, बेरोजगार है, तो उसको भेजने की आवश्यकता है? यहाँ पर आप किससे मुलाकात करने आए? मैम यहाँ पे हम आए थे, नेहा प्रकाश जो मैम हमारी डायरेक्टर हैं, उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं है। और वो पीके पुंडीर साहब हैं जो उप महानिदेशक है, उनसे मिलने के लिए वो भी नहीं है, अभी आए नहीं है। मैं भी बार बार आश्वासन मिलता है, आज आप लोग क्या चाहते हैं कि फाइनल लिस्ट जारी करी जाएगी, कब आप लोग जाएंगे? जी मैम, मैं यही चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अधिकारी जो भी हो, उच्च अधिकारी हमको एक लिखित दे दें कि हमको 2 महीना या 1 महीना या 3 महीने में हमको भेजेंगे। और अगर हमको लिखित नहीं देते हैं तो 2 साल हो गया, अब कितना झेलाएंगे हम लोगों को? क्या करें, हम लोग रोड पे आ जाएं लाठी खाने के लिए, या आत्महत्या करने लिखित में दे करके कि हम लोग डीसी में ऐसा किए थे और इजराइल जाने के लिए और हम लोग नहीं जा पाए, हम लोग घर से बेदखल हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बीवी बच्चे को हम लोग क्या जवाब दें? मैम आप ही बताइए, क्या जवाब दें हम? 2 रुपया 4 रुपया कमाने के लिए हम लोग जाते हैं, क्या करने के लिए? परिवार को चलाने के लिए। लेकिन आज के समय में हम लोग बीवी बच्चे से ताना सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं?
मतलब हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं मैम, मतलब कुछ नहीं अब रहा जा रहा है कि क्या हम लोग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए। मैम ये आप बोल रही हैं कि लगातार वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी रही है वहाँ पे, आप ये बात बोल रही हैं बार बार, तो हम ये कहना चाहेंगे मैम, अगर युद्ध की स्थिति बनी रही है तो गवर्नमेंट वैकेंसी फिर न्यू क्यों निकाल रही है? अभी नई वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? अगर युद्ध की स्थिति लगातार बनी है और पुराने जो बच्चे जो पास कर चुके हैं सारे मतलब जो भी सीढ़ियां थी सारे क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा और न्यू वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? हमारा ये क्वेश्चन है सरकार से, और हम ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को क्यों इतना मतलब इंतजार कराया जा रहा है और न्यू वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है। और इसके लिए हमने अपने श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से करौदी ITI में रोजगार मेला लगा था, तो वहां पे हम गए थे उनसे पर्सनली मिलने के लिए, तो उनसे हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया, तो हमारा हाथ नीचे किया, हमसे बोले कि बाबू क्या समस्या है, तो हम बताए सर कि हम लोग इजराइल के लिए वैकेंसी आई थी, तो हमने सारा प्रोसेस किया, इंटरव्यू दिया, सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करा लिया, ओके करा लिया, उसके बाद हम लोग को अभी कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो सर आप हमारे श्रम मंत्री हैं, तो आप हमें कुछ बताएं कि हम लोग क्या करें आगे। तो उन्होंने ये बोला कि बाबू अभी हम रोजगार मेले के बारे में बात करेंगे, अभी हम इजराइल के विषय में बात नहीं करेंगे, ये कह करके हमको टाल दिए। मैम उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि हम लोग को जवाब दे सकते हैं ना कि आखिर क्यों हम लोग रुके हुए हैं, हम लोग को क्यों हम लोग मतलब बात हम किसी से नहीं कर सकते, हम किससे बात करने जाएंगे? अपने रोजगार मंत्री जो श्रम मंत्री है उनसे नहीं बात करे, अपने IAS अधिकारी जो M.K. सुंदरम सर है उनसे बात नहीं करे, योगी जी से नहीं बात करे, तो किससे बात करे? हम लोग PMO ऑफिस गए थे वाराणसी में, वहां पे हम लोग लिखित रूप में देने के लिए, तो हम लोग को वहां से हटा दिया गया, प्रशासन ने हटा दिया, ये बोला कि आप लोग यहाँ पे धरना देने के लिए आए हो। मैम हम लोग धरना देने के लिए नहीं आए, हम लोग एक लेबर वर्कर हैं, हम लोग काम करने के लिए इच्छुक है, हम लोग इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद हम लोग काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम अपना बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 साल इंतजार कर चुके हैं। इसलिए आपका सीधा सीधा ये है कि जब हम लोगों को नहीं भेजा जा रहा है तो नई वैकेंसियां क्यों निकाली जा रही है, जब इस युद्ध के और हम लोग को कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम योगी जी से भी मिले और अनिल राजभर जी से मिले, M.K. सुंदरम सब हम लोग से पर्सनली मिले हैं। डबल ट्री हिल्टन होटल है वहाँ पे बनारस में। मैम हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों पहले मिले यहाँ पे आके, अपर निदेशक सर हैं P.K. पंडित साहब, तो उन्होंने कहा था कि पीबा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया है कि आपके मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी, वो मास्टर ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देंगे 40 घंटे की, उसके बाद आपको इजराइल भेजा जाएगा। उसमें 15 दिन का समय उन्होंने बताया था कि 15 दिन के बाद आपके साथ ट्रेनिंग चालू हो जाए, लेकिन वो 15 दिन की बजाय मैम आज 6 महीने हो रहे हैं, हमें ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है और नई वैकेंसियां लॉन्च कर दी जा रही है। अभी महाराष्ट्र में 10,000 वैकेंसी निकली है इसी कंस्ट्रक्शन लाइन की, और वहां पे प्रोसेस भी चालू हो गया है। अभी हम लोग यहाँ बैकलॉग में रुके हुए हैं, कानपुर में 245 लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है, उनका डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा लिया गया, उनका प्रोसेस चालू कर दिया गया है, हम लोगों को बैक उसमें डाल दिया गया है वेटिंग में, कि अभी जब आप लोगों का पीबा से कोई आदेश आएगा तब हम प्रोसेस। आज करीब 18 महीने हो रहे हैं, पीबा ने मतलब जो है वहां से कोई आदेश ही नहीं आया हम लोगों के लिए। हम लोगों ने सारे आइटम पास किए, उनका जो है लैंग्वेज ट्रेनिंग था, उनका आपका RPL ट्रेनिंग था, हमारा जो है क्लाइंट इंटरव्यू था, वो पास करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट किया, मेडिकल कराया, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके हमने वाराणसी करौंदी में जमा कर दिया। वहां से हमें ये कहा गया है कि आप लोगों के लिए जल्द ही जल्द अपडेट आएगा, आप लोग इजराइल भेजा जाएगा। हम अपने जिले पे DO मैम हमारी प्रीति चंद्रा मैम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से, वहां जब जाते हैं तो मैम कहती है वैसे भी स्थिति ठीक नहीं है, ये जब ठीक हो जाएगा तब भेजा जाएगा। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे लिए ये स्थिति ठीक नहीं है? प्राइवेट से जो 5-6 लाख रुपए देके जा रहे हैं, क्या उनके लिए स्थिति वहां ठीक है? हम गरीब आदमी, हम लोगों ने मेहनत करके आइटम पास करके लास्ट सिलेक्शन लिया, तो हमारा अधिकार है वहां जाना। हम उनसे पहले सिलेक्ट हुए बैठे हुए, तो हम यही गवर्नमेंट से, यहाँ के अधिकारियों से बस हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि हमारे प्रोसेस को अतिशीघ्र कराया जाए और हमें इजराइल जल्द से जल्द भेजा जाए, जिससे हम भी अपने परिवार को एक नई पहचान दे सके, हम अभी अपने जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको सुधार सके। बस आपसे भी, आपके माध्यम से भी हम ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप हमारा ये संदेश वहां तक जरूर पहुंचाएं। कुछ भी नहीं, अगर हम टोटल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार इसके टोटल गवर्नमेंट के आधार पे, ये हमारा मतलब जिससे भर्ती एक गवर्नमेंट निकलता है उस तरीके से हमारा है, जो सरकारी नौकरी निकलती है उस तरीके सरकारी नौकरी इनकी वेबसाइट रोजगार संगम के माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ है, बहुत निपुण तरीके से 7 स्टेज में हमने पास किया है। अब क्या शासन प्रशासन की क्या मंशा है इसके बारे में हम नहीं कह सकते, हम तो लेबर है, बस
एक नई अपॉर्चुनिटी के चक्कर में दूसरा छोड़ दिए, बस यही गलती है। हम सोचे सरकार हमें भेजेगी कहीं, यही समस्या है। आज उसके चक्कर में हम तो झेल रहे हैं। क्या रीजन है? हम बस अब यही चाहते हैं 18-19 महीने जो हो गए, बस एक हमारा ऑप्शन यस या नो, बस। अब कोई क्योंकि थक चुके हैं मैम। हम लोग मतलब हम लोग हंसी के पात्र बन चुके हैं अपने समाज में। लोग कहते हैं ये इजराइल जाएगा, देखो 2 साल से इंतजार कर रहा है, कुछ काम धाम नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट से हम लोग को एक मतलब मानसिक रूप से हम लोग बीमार हो चुके हैं लोगों की बातें सुन सुन के। मोहल्ले में कहते हैं कि ये 2 साल से इजराइल जाएगा, 2 लाख रुपए महीने कमाएगा। इतने कठिन प्रोसेस के बाद मैम हम लोग का चयन हुआ था। 8000 बच्चों ने टेट टेस्ट दिया था, जिसमें से केवल 1100 क्वालिफाइड हुए थे। हम प्राइवेट वालों में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? प्राइवेट ये है, हमारे पास 6 लाख रुपए नहीं, हम भी आज इजराइल में होते। और यहाँ से जो सिलेक्टेड बंदे हैं यहाँ से नहीं जा पा रहे, जिनके पास पैसा, ये नहीं सब गरीब हैं, कुछ पैसे वाले। वो डायनामाइक ऑफिस गए तो बोला आपका गवर्नमेंट के हिसाब से हो चुका है, आप वहाँ रजिस्टर्ड हो, हम आपको प्राइवेट से वीजा नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग को एकदम अधर में लटका दिया गया है बीच में, ना हम इधर के ना उधर के, ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना फैमिली का खाना हो पा रहा है। और कहीं काम भी पकड़ना चाहो तो मैम मंथली सैलरी मिलती है, अब डेट आ जाएगा, फोन आएगा, जब यहाँ मिलने आते हैं बस अगले महीने आपका काम हो जाएगा। लड़के दौड़ के आ जाते हैं यहाँ, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे, हम जाएंगे, सपने जुटते हैं। फिर गाँव वाले अरे ये फिर आ गया गाँव में, ये जाएगा। मानसिक स्थिति से भी बहुत मानसिक और आर्थिक दोनों स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो हमें या तो टाइम लाइन दे कि आप 6 महीने बाद जाओगे, 1 साल बाद जाओगे या नहीं जाओगे, क्लियर बता दे तो हम लोग अपना कुछ देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा झेल चुके हैं हम और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं मैम। तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि कुछ हम लोग के साथ अच्छा करे। जिले से हूँ, मेरा दिसंबर 28 नवंबर को सिलेक्शन हुआ था। इसमें वही सिलेक्शन करने के बाद उसके पहले मैंने ऑनलाइन अक्टूबर में किया था। 2 तारीख को इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसको पास किया गया। पास करने के बाद उसके बाद आरपीएल का ट्रेनिंग हुआ। दीपावली के बाद 1 हफ्ते का हम लोग का ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग चलने के बाद उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू हुआ 28 नवंबर को, वहां से पास हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद ये हुआ कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया है, अपना मेडिकल, पीसीसी सब कुछ तैयार करिए। हम लोग अपना सब कुछ तैयार किए। तैयार करने के बाद ITI करौंदी बनारस जाके डॉक्यूमेंट हम लोग 31 दिसंबर को मैंने जमा किया। 31 दिसंबर से जमा करने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला। और एक बार ये कहा गया कि आप लोग का 40 घंटे की ट्रेनिंग चलने वाला है, और लगभग ये कहे हुए शब्द हो गए लगभग 6 महीने। 6 महीने से शब्द ये कहे हुए अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, क्या नहीं करें। जो काम करते थे वो भी काम छोड़ दिए हैं कि जाना है जाना है जाना है। जी, आप बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे? आप लोग अधर में लटके हुए अभी भी? मैम अभी तो हम लोग अधर में ही लटके हुए हैं, 2 साल से जा नहीं पा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। कभी बनारस NSDC, कभी दिल्ली NSDC, कभी लखनऊ निर्देशालय, और कोई भी मिलने को हमसे तैयार नहीं है। आना कोई बता रहा है कि हमारा आगे का प्रक्रिया क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहुत परेशान है मैम, यही है समस्या हम लोगों की। ठीक है, आप सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं? जी मैडम, अधर में लटके हुए क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन से हम लोगों का मतलब नहीं है ना मैडम। अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि आएगा सूचना तो बताएंगे, वही। तो क्या भारत में क्या रोजगार नहीं है? इजराइल का रास्ता मैडम वहाँ की जो सैलरी है अच्छी है, परिवार की जीविका के लिए अच्छी है, और उससे मान लिया हम लोग का विकास होगा, सरकार का भी विकास होगा। जो भी पैसा आएगा सरकार में आएगा। भी बता रहे थे योगी जी की 1400 फायदा हुआ है इंडिया गवर्नमेंट को। यही सब बातें हैं। क्या कहेंगे आप? जी मैम, हमारा नाम पवन आजाद है। जो आप पूछिए कि भारत में रोजगार नहीं है, ये सरकार ही हमारी वहाँ की भर्ती निकाली। हम महाराजगंज जिले से आए हैं, तो ये सरकार ही वहाँ की रोजगार निकाली थी इजराइल की। तो हम लोगों को इंटरव्यू भी दिया गया था क्लाइंट के साथ, जो पीबा द्वारा वहाँ के आए थे इजराइल की। तो हम लोग दिए थे इंटरव्यू, जिसमें 1336 बच्चे पास हुए थे। और हम लोग को मेडिकल पूरा वेरिफिकेशन, पीसीसी वगैरह वगैरह बनारस में जो जमा हो गया था। बनारस में जमा करने के बाद फिर हम लोग सोचे कि मतलब बोले कि आप लोगों को ट्रेनिंग जल्द ही होने वाला है। उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आया।
हम लोग कई बार जाके सीएम जी माननीय और सीएम जी से भी मिले, उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है आप लोग को अब आने की जरूरत नहीं है, आपका काम अब हो जाएगा। फिर वहाँ हम लोग एक बार फिर यहाँ आए। आप लोग लगातार बस दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, जनता दरबार पहुंच रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। आप लोगों को कहना ये है कि जब हम लोगों को रोका जा रहा है तो प्राइवेट वालों को। जी मैम, यही सवाल उठ रहा है कि कैसे प्राइवेट डायनामाइक वाले से जा रहे हैं। अब मान लीजिए जिसके पास पैसा है 6 लाख है 7 लाख है, वो तो मान लीजिए चला जाएगा प्राइवेट से। हम लोग 2 साल से कितना गवाए हैं ये चीज हम लोग को मालूम है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे बताइए। आपने रोजगार दिया है इजराइल भेजने के लिए, आप ही के वजह से हम लोग को दिल में खुशी हुई कि चलो अब जो भी पीड़ा है दर्द है घर में खुशहाली आएगी, हम लोग जाएंगे बाहर से 2 पैसा कमा के लेके आएंगे, थोड़ा ज्यादा ले आएंगे तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे। आज घर पे हंसी के पात्र हम लोग बन गए हैं। आज हमारे बीवी हुई, चाहे माँ हुआ, चाहे बाप हुआ, चाहे दोस्त हुआ, सभी लोग बोलते हैं अरे तुम जाने वाले हुए थे, क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ। आज हम लोग गांव में शहर में एक मजाक और हंसी के पात्र हम लोग बन गए। मैं सरकार से ही हमारी दरखास्त है कि हम लोग का काम जल्दी से करवाए। देखिए ये 1336 जो जाने वाले कौशल विभाग में भर्ती हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इन लोगों का इजराइल जाने के लिए चयन करवाया था। अब ऐसे में 2 साल हो गए हैं लगातार और इन लोगों को नहीं भेजा जा रहा है। इन लोगों का आरोप ऐसा है कि प्राइवेट वाले लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है। हम जो सरकारी में चयनित हुए थे, हम लोगों ने सारे स्टेप फॉलो किए, उसके बाद हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है और हम लोग मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। और आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को आखिरकार बताया जाए कि कब हम लोगों को इजराइल भेजा जाएगा। हालांकि वहां की स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है, जिस पर भारत भी उसका कहीं ना कहीं प्रकोप जो है वो झेलता हुआ नजर आ रहा है। विजय अमरीश के साथ जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।